सवाल है, एक चिराग ही पासवान समूचे इंडिया की राजनीति नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी 18 जातियाँ के लोग मिले थे, आए थे, उनका तो इसलिए कि वर्गीकरण होना चाहिए। एक आदमी मलिदा खा रहा है, हमारे समाज में वर्गीकरण होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। अशोक चौधरी भूमिहारों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। जदयू में ही अशोक चौधरी के बयानों की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। अशोक चौधरी के बयानों पे नाराजगी आ रही है। तो इधर अब बिहार के दो जो दलित बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों जीतनराम मांझी और चिराग पासवान आपस में ही भिड़ गए हैं। जीतनराम मांझी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में और नहीं पूरे देश में वर्गीकरण होना चाहिए। सिर्फ 4 जाति ही क्यों, पूरे जाति को इसका फायदा मिलना चाहिए। तो वही चिराग पासवान कह रहे हैं कि वर्गीकरण से समाज खंडित हो जाएगा। पहले आप जीतनराम मांझी का बयान देखिए, जब जीतनराम मांझी चिराग पासवान पर ही भड़क गए हैं। क्या कुछ कर रहे हैं जीतनराम मांझी, पहले आप उनके बयानों को सुने। किस चीज के लिए? आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर एक दिवसीय धरना पर कल बैठेंगे। देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है। जब 2005 तक उनके पिता और माता राज्य का नेतृत्व किया, देश में ऐसा मंत्री वो थे कि प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जो रूस में थे वहाँ थे और राष्ट्रपति शासन खत्म कराने के लिए दस्तखत कराने को बाध्य किया। इतना पावरफुल थे। उस समय आरक्षण की याद उनको नहीं आई थी जो आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आरक्षण की जो स्थिति है पहले से ज़्यादा अच्छा है, सब लागू हो रहा है, सबको मौका मिल रहा है। जिनको मौका न मिल रहा है उसी के लिए तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हम लोगों ने बात किया है कि हमारे समाज में वर्गीकरण होना चाहिए, जिसमें कि जो 18 जातियां बिहार में हैं, इसके अलावे देश में अनेकों ऐसी जातियां हैं जो आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से और शैक्षिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उनका वर्गीकरण किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट में भी इसकी चर्चाएं हुई है। हमने अपनी प्रस्तुत बातें किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रह करके स्वीकृति दी है और अन्य मंत्री लोग बहुत खुश इस बात से थे और हमको बाद में कहा, मांझी जी आप अपने समय काल में ही वर्गीकरण करा लीजिएगा, ऐसा हमको विश्वास है। वर्गीकरण सर, आप जो है वर्गीकरण एक बात बोलिए तो आप शामिल करने की मांग कर रहे हैं। 9वीं अनुसूची आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। कहा आपने कि जो धरना प्रदर्शन हुआ, भारत बंदी हुआ, वो फेल हो गया, लेकिन चिराग पासवान ने तो समर्थन दिया था। चिराग पासवान का सवाल है, एक चिराग ही पासवान समूचे इंडिया की राजनीति नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी 18 जातियाँ के लोग मिले थे, आए थे, उनका 3,500 लोग आए थे, हम उसमें मिले थे। और निकट भविष्य में आप देखिएगा कि इस 18 जाति के लोग कितने सड़क पर आ रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो इसलिए कि वर्गीकरण होना चाहिए। एक आदमी मलिदा खा रहा है और क्या कहते हैं, हर तरह का लाभ ले रहा है, जज, कलेक्टर, एसपी, इंजीनियरिंग चीफ हो रहा है, और दूसरा आदमी है जो क्लर्क और प्यून से ही क्या कहते हैं वो संतोष है। तो ये कब तक चलेगा? 76 वर्ष तो हो गया। बीजेपी से दूरी भी थोड़ा चिराग पासवान की नहीं, कोई दूरी नहीं है। चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और उनके सारे मेंबर सब एनडीए के साथ हैं और नरेंद्र मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व है उसमें सबको विश्वास है। 3 सांसद के टूटने की बात अब टूट आती है कि ना आती है, ये तो समय की बात है। इसको मैं नहीं कर सकता, कोई मैं फोरकास्ट करने वाला आदमी नहीं हूँ। ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से नमाज को लेकर 2 घंटे का वो ब्रेक लगा दिए, क्या असम में 2 घंटे के नमाज पर रोक लगाई। अपने अपने देश का अपने राज्य की स्थिति है। राज्य की स्थिति के अनुसार, जनता के मन की बात के अनुसार उन्होंने काम किया है, उसको देश स्तर पर नहीं देखा जाएगा। अगर देश स्तर पर विचारण की बात आएगी तब फिर हम लोग इस बात को समझेंगे। जदयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि भूमिहार पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। क्या लग रहा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति सबको भूमिहार वोट नहीं करता है सर? देखिए, अगर वो ऐसा कहें कि नहीं कहें हमको पता नहीं है, लेकिन कोई जाति विशेष की बात उठाना
मेरे समझ से गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह। जेडीयू ने भी फटकार लगाई है उनको। अब जो हो वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक गलत है, जाति विशेष की बात नहीं करनी। तो आपने सुना साफ तौर पे जीतनराम मांझी चिराग पासवान को निशाने पर लिया और कहा कि सिर्फ चिराग पासवान ही मलीदा खाएंगे क्या, सब किसी को मौका मिलना चाहिए, आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। चिराग पासवान सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, इसमें जो आरक्षण है इसमें वर्गीकरण होना चाहिए। बहरहाल इसको हमने इतना ही, इसी तरह के तमाम खबरें बने रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।